नवाज शरीफ के मुताल्लिक डील की बातें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कई टीवी एंकर्स को बुला लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दौरान समाअत रिमार्क्स किए कि एंकर्स की डील की बातों पर बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। केस बाद में आता है, मीडिया ट्रायल पहले हो जाता है। सोशल मीडिया पर जजेस का ट्रायल किया जाता है। क्या जजेस अपने हल्फ के पाबंद नहीं रहे? क्या अदलिया, दूसरे इदारे और वज़ीर आज़म डील का हिस्सा है? नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मौतली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम, वजीर आला और चेयरमैन नैब से जवाब तलब किया। अदालत ने कहा कि अगर हुकूमत दरख्वास्त की मुखालिफत करेगी तो जमानत मुस्तरद कर देंगे, लेकिन अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार नैब और हुकूमत होगी। वफाक और पंजाब हुकूमत का जिम्मेदारी लेने से इनकार। अगर आप तीनों बयाने हल्फी नहीं दे रहे तो फिर यकीनन कुछ कहीं गलत जरूर है। प्लेटलेट्स की तादाद 43,000 हो गई है। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का दावा, कहा दिल के मरीज को हर वक्त खतरा रहता है। इलाज से नवाज शरीफ के डॉक्टर भी मुतमईन हैं। नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर जाने पर रजामंद हो गए। बाहर ले जाने के लिए तरीका कार पर गौर। सजा मौतली की सूरत में फौरी तौर पर निजी अस्पताल मुंतकिल करने का भी इम्कान। जराये के मुताबिक बैरून मुल्क से एक मारूफ डॉक्टर 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। नवाज शरीफ से मुलाकातों पर सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया ने पाबंदी लगा दी। सिर्फ अहले खाना मिल सकेंगे। JUI और MKM के वफूद को भी मुलाकात की इजाजत न मिली। अस्पताल इंतजामिया ने तासुरात दर्ज करने की किताब अस्पताल में रख दी। मुलाकाती तासुरात किताब में दर्ज कर सकेंगे। पेम्स अस्पताल में जेर इलाज आसिफ जरदारी की तबीयत संभल ना सकी। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी को मनार की शदीद तकलीफ के बायस यूरोलॉजिस्ट को तलब कर लिया गया। माहिर अमराज मसाना की निगरानी में आसिफ जरदारी का मुआयना किया गया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सरबराह परवेज खट्टक आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलेंगे। अपोजिशन से मुज़ाकरात पर मुशावरत और आइंदा का लाहे अमल तय होगा। मुज़ाकराती कमेटी का भी इजलास शेड्यूल प्रेस ब्रीफिंग मनसूख कर दी। अपोजिशन की राहबर कमेटी ने परेड ग्राउंड में जलसे पर रजामंदी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं जलसा डी चौक पर ही होगा। नैयर बुखारी के मुताबिक हुकूमत ने रात के बाद कोई राब्ता नहीं किया। हुकूमत परेड ग्राउंड पर जलसे की खबरें फैलाकर प्रोपेगेंडा कर रही है। साबिक सेनेटर और JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला गैर मुल्की करार। नादरा ने हमदुल्ला का शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिया। पेमरा ने उनकी टीवी कवरेज पर पाबंदी लगा दी। हाफिज हमदुल्ला का नादरा का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। उधर सईद गनी कहते हैं हाफिज हमदुल्ला MPA, वजीर और सेनेटर भी रहे। उनके वालिद सरकारी मुलाजिम रहे। तहकीकात पहले क्यों नहीं की गई? मौलाना फजलुर रहमान बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं पूरी कोशिश है कंटेनर्स को सड़कों पर ना लगाया जाए। वजीर इत्तलाआत पंजाब असलम इकबाल का कहना है मौलाना साहब थकी हुई जमातों की मदद से जितनी मर्जी छलांगे मार ले, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आजादी मार्च रोकने के लिए हुकूमती तैयारियां जोरों पर। सूबाई बॉर्डर्स के बाद शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हजारों कंटेनर पकड़े जाने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। उधर पंचकूर से कोयटा आने वाले आजादी मार्च के काफिले को CPEC रोड पर रोक दिया गया। मुआशी खुद मुख्तारी पर समझौता किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कंद कोर्ट में जलसे से खिताब। कहा सोचे समझे मंसूबे के तहत कमर तोड़ टैक्स लगाए गए। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई। CPEC को बंद किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर सजा मौतली की दरख्वास्त समाअत के लिए दोबारा से शुरू हो गई है। आध घंटे का वक्फा दिया गया था और आध घंटे के बाद समाअत दोबारा से शुरू हो गई है। इसी पर बात करेंगे। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद है। हुसैन बताएगा समाअत दोबारा शुरू हो गई है, कौन कौन मौजूद है?
जी बिल्कुल, वक्फे के बाद दोबारा जो है वो समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी केस की समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी फैसल अदालत में जब पेश हुए तो चीफ जस्टिस का कहना था कि एक बात समझ लें, अगर जमानत की आप मुखालफत करते हैं तो जिम्मेदारी आपकी होगी। हम जमानत जो है वो खारिज कर देते हैं लेकिन आप जिम्मेदार होंगे। लेकिन एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी फैसल जो है ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और उनका ये कहना था कि हमारी तरफ से जो है वो ऐसी कोई जिम्मेदारी हम नहीं लेना चाहते, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया और उनका ये कहना है कि आप ये जिम्मेदारी लें और आपके मिनिस्टर इस वक्त यहाँ पर जवाब दे हैं। आप लोगों ने जवाब जमा करवाना है, वरना हम ये दरख्वास्त खारिज कर देंगे और अगर कल कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। इस वक्त जो है वो समाअत जारी है और एडिशनल एडवोकेट जनरल अपने दलाइल जो है वो जारी रखे हुए हैं। जी सही। हुसैन बताएगा कि सेक्रेटरी दाखिला से भी जवाब तलब किया गया था जेल रूल 144 के मुताबिक और दीगर कैदियों से मुतालिक भी, इस पर अभी तक क्या दलाइल सामने आए? जी बिल्कुल, एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो इस वक्त पेश हुए हैं, ताहम अभी तक सेक्रेटरी दाखिला से अदालत ने जो है वो इस्तफसार नहीं किया। जब सेक्रेटरी दाखिला से सवाल पूछा जाएगा या उनकी जब बारी आएगी तो उस पर जो है वो जवाब जमा करवाएंगे। ताहम इस वक्त पंजाब हुकूमत का चूंकि ज्यादा अहम रोल था, चूंकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लखपत जेल में हैं, तो इसलिए पंजाब हुकूमत को ज्यादा जो है वो फोर्स किया गया था अदालत की जानिब से। वज़ीर आला पंजाब को कहा गया था कि ये आप जवाब लेकर अदालत में जमा करवाएं, और एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी फैसल को ये कहा गया था कि आप चीफ मिनिस्टर से ये हदायत लेकर अदालत में जमा करवाएं। तो अभी चौधरी फैसल जो अदालत में पेश हुए हैं और उनका ये कहना था कि हम जो है वो जिम्मेदारी जो है वो नहीं ले सकते किसी चीज़ की। ताहम हम जब अदालत ने उनको कहा कि अगर आप कहते हैं तो हम दरख्वास्त खारिज कर देते हैं, लेकिन आपकी जानिब से बयान हल्फी जो है वो अदालत में जमा करवाया जाए, जिस पर उन्होंने एतराज़ किया है और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने इनकार किया है। उनका कहना है कि हम ये बयान हल्फी भी जमा नहीं करवा सकते और जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह की जानिब से बरहमी का इज़हार किया गया है और उनका ये कहना है कि आपको ही जिम्मेदारी जो है वो लेना पड़ेगी। अच्छा हुसैन, जैसा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीनल्लाह ने यह वाज़ेह कहा था कि ये पंजाब हुकूमत का मामला है, अदालत को इन मामलों में ना लेके आ जाए, तो पंजाब हुकूमत इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। पंजाब हुकूमत ने इस पर जिम्मेदारी की बात तो नहीं की, इस पर कोई और मौक़िफ़ भी दिया अपना? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अपने तहरीरी आर्डर में भी ये लिखा था कि अगर कोई फरीकैन नवाज शरीफ की जमानत की मुखालफत करता है तो उसे बयान हल्फी जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। ताहम इस वक्त बयान हल्फी जो है वो कोई भी जमा करने को तैयार नहीं है। अगर हम इस पूरे जाविये को देखें तो उसमें हमें ये चीज़ नज़र आती है कि जो हुकूमत है वो अपना मलबा जो है वो अदालतों पर डाल रही है और अदालतें जो हैं वो ये हुकूमत से ये तवक्को कर रही हैं कि आप जो है वो बयान हल्फी जमा कराएं और उसके बाद हम ये दरख्वास्त जो है वो अगर आप बयान हल्फी देते हैं तो हम ये खारिज कर देते हैं। ताहम इस वक्त बयान हल्फी भी कोई जमा नहीं करवा रहा और साथ साथ ये जिम्मेदारी भी लेने को कोई तैयार नहीं है। जो कि चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह हैं, उनका ये कहना है कि जो प्रिजन रूल है 144 उसमें साफ लिखा हुआ है कि हुकूमत इस तरह के मरीज या इस तरह के जो कैदी है उसकी जो अगर कोई मर्ज लाहक है तो उसको वो डायरेक्ट जो है वो जमानत पर रिहा कर सकते हैं। हुसैन अहमद, आप हमारे साथ ही राना तारिक से मजीद बात करते हैं। राना तारिक बताएगा, आज ही के रोज में तीसरी बार इसी केस की समाअत हो रही है, कुछ रिमार्क सामने आ सके अब तक? जी देखिए, इस वक्त बड़ी अहम केस की समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की जमानत के हवाले से, क्योंकि इंतहाई तशवीशनाक हालत में वो हॉस्पिटल में हैं और बार बार उनकी जमात की तरफ से उनके ख़ानदान के अफराद की तरफ से ये बार बार दरख्वास्त की गई है अदालत से कि उनकी बीमारी की वजह से उनको जमानत पर रिहा किया जाए। आज दोबारा एमरजेंसी जो है आज दरख्वास्त दायर की गई और आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की गई। तीसरी बार ये वक्फा 2 वक्फे कर चुके हैं और तीसरी बार ये समाअत हो रही है। इसमें आज अदालत की तरफ से काफ़ी शदीद रिमार्क्स आए हैं हुकूमत की जानिब। हुकूमत जो है इस वक्त टाल मटोल से काम ले रही है अदालत में और हुकूमत जो है जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि हम बयान हल्फी दें। उस पर अदालत भी बार बार हुकूमत को इन्फोर्स कर रही है कि प्रिजन रूल में रूल जो है 144 उसमें वाज़िया और शफाफ लिखा है कि हुकूमत इस तरह के केसेस में खुद जमानत जो है वो ले सकती है, खुद जमानत पर रिहा कर सकती है, लेकिन हुकूमत जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हुकूमत कहती है कि हम लिख के देने को तैयार नहीं है, लेकिन अदालत जो है वो इस पर अपनी मर्जी से जो फैसला करेगी हुकूमत जो है उसको कबूल करेगी। लेकिन अदालत जब उनसे एफिडेविट मांगती है, बयान हल्फी मांगती है कि आप इस हवाले से बयान हल्फी जमा कराएं,
तो वो हुकूमत की जानिब से वो भी जमा नहीं करवाया जा रहा, टाल मटोल से काम किया जा रहा है। तो इस तरह के तरीके से जो है वो अदालत से इस वक्त अच्छा राना तारिक, जैसे कि एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जमानत खारिज होने पर जिम्मेदारी